नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्निक देखने वाले हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जिससे हमारा जो ट्रेडिंग का सक्सेस रेशियो है या हमारा जो हिट रेशियो है वो मैक्सिमाइज हो पाए। लगभग 90% का हिट रेशियो है। इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके देखा है हमने और यहां पर हम उसको चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। शुरुआत करेंगे थोड़ी थ्योरी से, थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे। जो इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं उस इंडिकेटर की जो कंडीशंस जो हम यहां पर लगाने वाले हैं उसके बारे में एक थ्योरेटिकल पार्ट हम समझेंगे। उसके बाद में चार्ट्स के ऊपर जाकर के एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी यूज हम करते हैं और कैसे इसको हम मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं एट द रन टाइम, राइट। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी का यहाँ पर उल्लेख किया है उसको हम समझेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है और कौन से हमें इंडिकेटर्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमें यूज जो हमारी जो कंडीशंस है, सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है कि हमारा मूविंग एवरेज जो है, जो भी स्टॉक या इंडेक्स हम देख रहे हैं उसका मूविंग एवरेज जो है वो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे समझ लीजिए स्टॉक जो है वो इस प्राइस रेंज में इस प्रकार से चल रहा है और मूविंग एवरेज जो है वो नीचे, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज का जो कलर है उसको चेंज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए ये जो चल रहा है ये मूविंग एवरेज चल रहा है, तो ये जो सिचुएशन बनती है ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज जो है वो अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। मतलब 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो हमारे प्राइस के नीचे रहना चाहिए, मतलब प्राइस ऊपर रहना चाहिए। ये है हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एक इंडिकेटर का कंडीशन, और वो कंडीशन ये बोलता है कि हमारा जो RSI है यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि एक इंडिकेटर है, इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हम चार्ट में देख लेंगे। बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो RSI का जब हम एंट्री करेंगे स्टॉक में उस समय RSI जो है दैट शुड बी लेस देन 30 के नीचे रहना चाहिए RSI। और जो हमारा RSI से ड्रिवन जो हमारा एग्जिट है वो होगा जब RSI इज ग्रेटर देन 50 के ऊपर जब RSI निकल जाएगा उस कंडीशन में हमें एग्जिट करना है, ठीक है। ये है हमारे 3 कंडीशंस। तो पहला जो कंडीशन है वो है कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहना चाहिए, ठीक है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर उस स्टॉक का भाव या उस इंडेक्स का जो प्राइस है वो ऊपर रहना चाहिए 200। और दूसरा पॉइंट है कि हमें एंट्री जो लेनी है वो RSI जब 30 के नीचे आ जाएगा और RSI जब 50 के ऊपर आ जाएगा तब एग्जिट लेना है। अब इसको हम समझेंगे चार्ट्स पे जा करके। तो कुछ स्टॉक्स मैंने ओपन करके रखे हैं, फिर से रैंडम स्टॉक्स मैंने ओपन किए हैं, वॉक फार्मा और SBI कार्ड। इसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कशन भी किया था। एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में भी है दोनों स्टॉक्स। हालांकि वॉक फार्मा इतना अच्छा परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रहा है लेकिन सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे इंडिकेटर। अब इंडिकेटर कैसे डालेंगे, ये देखिए, ये जो रीजन है यहाँ पर हम इसको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है RSI, ठीक है। अब RSI को मैंने सिलेक्ट कर लिया, RSI लग गया। अब RSI की मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। मैंने जो पीरियड लेना है यहाँ पर, मतलब जो लेंथ लेना है RSI का, वो बाय डिफ़ॉल्ट 14 आता है, लेकिन मुझे यहाँ 10 चाहिए। मैं लूँगा 10, ठीक है। 10 का पीरियड जो है वो इस स्ट्रैटेजी के लिए कुछ हद तक बेटर माना गया है, कुछ हद तक रिजल्ट जो है वो अच्छा था। 14 का भी अगर आप लगाते हैं इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 14 और 10 में थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप 14 भी रख सकते हैं बट मैं तो 10 रखता हूँ, ठीक है। ये 10 मैंने रख दिया और साथ ही में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 70 और 30 लिख के आता है, तो मुझे ये 70 नहीं चाहिए है, मुझे यहाँ पर चाहिए है 50, क्योंकि जैसे मैंने कहा
30 के नीचे हमें एंट्री लेना है, 50 के ऊपर एग्जिट लेना है। तो यहाँ 30 तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया और 50 यहाँ नहीं था तो हमने उसको 50 बना दिया। अब यहाँ मैंने क्लिक कर दिया ओके। अब ये नीचे, ये जो हिस्सा नीचे की तरफ आया है, ये सारा जो आपको ग्राफ्स ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे ग्राफ्स, ये है RSI का ग्राफ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है RSI, ठीक है। ये यहाँ पर जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है यहाँ से हमने लगाया है ये, और हमने जो 2 मार्किंग्स की है, ये वाली जो मार्किंग है ये है 50 की, और ये वाली जो नीचे वाली मार्किंग है ये है 30 की, और बीच में आप देख रहे हैं ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये, ठीक है। अब हमें देखना है कि 30 के नीचे कब गया था प्राइस, ठीक है। 30 के नीचे अगर हम बैक ट्रैक करें इसको, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में प्राइस गया था 30 के नीचे। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूँ रफली, तो मुझे नज़र आता है कि करीबन ये जो रीजन है यहाँ पर, या ये जो रीजन है ये यहाँ पर आता है 30 के नीचे वाला प्राइस। तो ये जो प्राइस है ये रफली अगर मैं देखूँ तो करीबन 450 और 400 के बीच में है, यानी 430 का एक रफ फिगर ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 30 के नीचे जाना है, यानी हमें एंट्री करनी है एग्जैक्टली तभी तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे जब 30 के नीचे गया। अगले दिन का जब शुरुआत होगा तभी ही हम एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो अगले दिन की जब एंट्री होगी तो उस समय 430 का प्राइस हम पकड़ सकते हैं। और फिर 50 के ऊपर कब गया RSI, 50 के ऊपर गया इस रीजन में, इसको आगे प्रोजेक्ट करेंगे रफली तो करीबन ये कैंडल आती है, और उसके अगले दिन के एंडिंग में हमने उसको सेल करना है, राइट। अगली कैंडल का हाई जो बनेगा वो ये यहाँ पर है, एंडिंग जो है उसका वो यहाँ पर है। तो ये है 450 और 500 के बीच में। चलिए इसका एग्जैक्ट लेवल ही ले लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसका जो क्लोजिंग लेवल है दैट इज़ 461, ठीक है। 461 पे यहाँ पर हमने इसको सेल करना है। तो 430 का हमारा है एंट्री और 461 का हमारा है एग्ज़िट। उस ट्रेड को एग्ज़िट हमने ये यहाँ पर अगर किया है तो हमें कितना फ़ायदा हुआ है वो भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। इसको हमने स्केल यूज़ कर लिया, यहाँ पर स्केल रखूँगा यहाँ पर और स्केल रखूँगा, तो 5% का यहाँ पर प्रॉफिट हमें हुआ है इस ट्रेड में, ठीक है। फिर से थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये स्ट्रैटेजी में अभी फ़िलहाल जो वॉक फार्मा में सिचुएशन चल रही है उसको भी अगर आप देखें तो प्राइस इस रीजन में नीचे गया था 30 के, ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ये यहाँ पर एंट्री लेते हैं और अभी 50 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो लगभग इस रेंज में यहाँ पर रहना चाहिए जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी भी ये इस लाइव कंडीशन में भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका एंट्री पॉइंट होता है दिस इज़ अराउंड 417, यानी करंट प्राइस जो है बस वहीं पर कहीं ये भी प्राइस आता है। तो अभी साइडवेज चल रहा है प्राइस, इसमें तो काफ़ी सारा प्राइस एक्शन, इस स्ट्रैटेजी के अलावा भी काफ़ी सारी पैरामीटर्स हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लेवल है अपने आप में, इसको अगर हम जूम इन करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि कितना बड़ा लेवल है। फ़िलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, इस वीडियो के स्कोप में ही रहते हुए हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे कि क्या हमें और कुछ भी नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से हमें एक स्पॉट नज़र आता है जहाँ पर रिसेंट में ये गया था 30 के नीचे। तो अगर मान लीजिए आप ये इस रीजन में एंट्री लेते हैं और 50 के ऊपर आया वो इस रीजन में, तो ये इस रीजन में आपका सेलिंग होगा यहाँ पर। तो ये भी जो ग्रोथ है ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अगर हम इसको यहाँ पर बीच में ही पकड़ लेते हैं, यहाँ से लेकर के कुछ इस रीजन तक, तो देखिए तो लगभग 40% का ग्रोथ नज़र आ रहा है, करीबन 200 से 300 के आसपास गया है प्राइस। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि ये कितना ट्रू स्टैंड हो रहा है। 30 के नीचे अगर प्राइस जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्राइस नहीं, अपना RSI की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस नहीं, RSI अगर 30 के नीचे जाता है तो ये अपने आप में पता चलता है हमें कि कितना ज़्यादा ओवर सोल्ड है स्टॉक। 30 के नीचे आना यानी ओवर सोल्ड टेरिटरी उसको कहा जाता है। जब भी ये 30 के नीचे आएगा तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर सोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा बेच चुके हैं लोग ऑलरेडी, अब और कितना बेचेंगे, अब तो खरीदने का समय है, ये बताता है। और जब ये
50 या मान लीजिए 60 के ऊपर इस डायरेक्शन में निकलता है तो फिर उसको कहा जाता है ओवरबॉट, यानी ओवर बाइंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है। अब और कितना खरीदेंगे लोग, और नहीं खरीद सकते क्यों, और वहाँ से फिर प्राइस नीचे आएगा। ये आरएसआई का शॉर्ट में मतलब है। आरएसआई वैसे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, उसके हम डिटेल में फिर से नहीं जाएंगे। अब दूसरा स्टॉक लेते हैं और इसी स्ट्रेटेजी को हम एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एसबीआई कार्ड का है स्टॉक, और यहाँ पर हम डालेंगे इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद आरएसआई, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को क्लिक कर लिया। यहाँ पर फिर से ये जो 70 है उसको हमें 50 करना है, और हमारा जो पीरियड है उसको भी हम 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 का हमें फ्रीक्वेंसी लगा दिया, पीरियड लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं कि 30 के नीचे कहाँ है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है 30 के नीचे, ये पॉइंट मतलब ये रीजन यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई हमारी एंट्री, मान लीजिए ये जो रीजन है दिस इज़ 920 की हमारी एंट्री हो गई। देखिए जब एग्जैक्टली नीचे चला जाएगा 30 के, तो उसके अगला जो ट्रेडिंग डे है उसका अगला, वहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, मतलब आज मान लीजिए जैसे ट्यूसडे है तो वेडनेसडे की जो ओपनिंग है वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये होगी 920 के आसपास की एंट्री, और 50 के ऊपर जो गया है कन्विंसिंगली वो हमको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब ये जो रीजन है तो मान सकते हैं करीबन ये जो कैंडल है इसका अगले दिन का जो कैंडल आता है वो ये कैंडल है। ठीक है, तो इसका ओपनिंग मान लीजिए, ओपनिंग जो है वो तो यहीं पर आएगा, तो ओपनिंग इज़ अराउंड 960 के आसपास है। 960 से थोड़ा सा ऊपर है, 980 के आसपास आप पकड़ सकते हैं। इसको भी अगर हम स्केल पे नापेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न 960, 4.5% या 5% का आप एक अनुमान लगा सकते हैं। 5% के आसपास का ये रिटर्न भी आ रहा है इस स्ट्रैटेजी से, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। कुछ एक हफ्ते में ही वो एक्शन हुआ है वहाँ पर, राइट। अब इसका डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पर काफ़ी अच्छी मूव्स भी हम देख पाएंगे। 30 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में तो नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये नया स्टॉक है, रिसेंटली ही आईपीओ से लॉन्च हुआ स्टॉक है ये। अब इसको हम और कोई पीरियड अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि 30 के नीचे आया है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आया 30 के नीचे, मतलब ये यहाँ पर रहेगी आपकी बाइंग अगले दिन की जो शुरुआत है वहाँ पर। उसके बाद ये निकला यहाँ पर, और मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट पे हमारा सेल रहेगा। इसको भी एक बार नाप के देखते हैं कि क्या इसमें सही में इतना प्रॉफिट है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो 5% का फिर से हमें प्रॉफिट आता है। तो देखिए प्रॉफिट हमें हमेशा मिला है इस स्ट्रैटेजी में, जो भी हमने केसेस देखे हैं। हो सकता है कभी मतलब 100% तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, हमेशा ही ऐसा नहीं है, उसी के लिए हम स्टॉप लॉस भी रखते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको दिखेगा कि जब भी 30 के नीचे आया है आरएसआई, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है, और वहाँ से फिर आप एंट्री अगर लेते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के मतलब आप उम्मीदें जो है वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए अच्छे प्रॉफिट्स के उस रीजन के बाद से। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक से हमने ट्रायल किया, आप भी आपके एंड से कुछ स्टॉक्स के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखिए। हो सकता है कुछ केसेस में आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी हिट हो, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वो तो होना ही चाहिए। हमेशा हमें सक्सेस ही मिलेगा, हमेशा हमारा टारगेट हिट होगा ऐसा नहीं होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर आपका रिस्क एपेटाइट, आपका एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रैटेजी को आपके लिए यूज़फुल बनाता है, और किसी और के लिए वो स्ट्रैटेजी इतनी यूज़फुल नहीं रहेगी, राइट। तो इट इज़ ऑल अप टू द इंडिविजुअल हाउ वी टेक ऑल दीज इनपुट्स एंड बिल्ड अ स्ट्रैटेजी ऑफ आवर ओन, राइट। हमारी खुद की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए रादर देन कॉपिंग एनीबॉडी एल्स। तो इस इनपुट से और प्राइस एक्शन के साथ जो हम यूजुअली हमारे वीडियोस में डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई,
ये सारा जो थियरी है उसका भी यूज़ आप करिए, स्ट्रैटेजी में आप लगा सकते हैं। ये जस्ट एक आप चेक पॉइंट मान सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी एक चेक पॉइंट है। उसके साथ में और भी कुछ चीज़ें आपकी तरफ से अगर आप ऐड करेंगे तो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनेगी जिससे प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सकते हैं। तो ये हुई बात इस स्ट्रैटेजी की, जहाँ पर हम RSI को और हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको भी हम फॉलो करते हैं। मूविंग एवरेज 200 के ऊपर रहना यानी एक बुलिश टेरिटरी मानी जाती है, राइट। बुलिश टेरिटरी में अगर है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम अवॉइड करते हैं ऐसा स्टॉक लेना। वही उसके पीछे का एक एनालॉजी है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए इस वीडियो को। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो ज़रूर करिएगा, जिससे हेल्प होती है यूट्यूब में हमारे चैनल को और वीडियोस को ऊपर की तरफ रैंक होने में, सर्चेज में। तो यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द मिलूँगा आपसे। धन्यवाद।